है कि लेकिन राजीव, मैं आपसे दो सवाल करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि यहाँ पर जो खेला होना, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो बड़ा खेल हो जाएगा। अगर संख्या बल विधानसभा में एनडीए के पक्ष में है तो क्या अभी भी गुंजाइश है, क्या जोड़ तोड़ कर पाने में, विधायकों को अपने पाले लाने में, चाहे वो बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से या फिर मांझी ही क्यों ना हो, क्या आरजेडी सफल हो पाएगी? और दूसरा सवाल, अगर ये एनडीए गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का इतना ही मजबूत है तो सम्राट चौधरी का ये बयान जो कल ही सामने आया कि आज जेडीयू की सरकार बनी है, कल बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर इसके क्या माने? देखिए पूजा, मूल बात यह है कि 243 विधानसभा सीटों में आपका सत्ता पक्ष जो जेडीयू और बीजेपी का, उनके पास 128 सीटें हैं और विपक्ष के पास 115 सीटें हैं। कुल फासला 13 सीटों का है। बहुमत के लिए 122 चाहिए। अगर 8 विधायक जेडीयू बीजेपी के क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो सरकार गिर सकती है। 8 कम से कम, ज़्यादा की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जेडीयू और नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों में जितनी कमज़ोर स्थिति में आज हैं उतना कभी नहीं रहे। तीसरी बात यह है कि अब बिहार की पॉलिटिक्स में जेडीयू पिछलग्गू पार्टी हो सकती है। नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी जिसने कभी उंगली पकड़ करके बिहार में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव की उंगली पकड़कर बिहार में बीजेपी आई, आज वो बीजेपी बहुत बड़ी ताकत के तौर पर बिहार में खड़ी हो गई है और आगे के जो भी चुनाव होंगे वो आरजेडी बनाम बीजेपी होंगे। इसमें सरकार कौन बनाएगा बिहार में ये कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई दोनों में होगी और जेडीयू कहीं बिहार विधानसभा में अगले दिखाई नहीं देगी। आप देखिएगा, अब होता ये है, हो ये रहा है कि अब बिहार विधानसभा के चुनाव कब होंगे। 3.5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, 1.5 साल का कार्यकाल और बाकी है। बहुत सारी चर्चाएं इस बीच हो रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव भी हो जाएं और नीतीश कुमार को हमेशा के लिए, जो वो कहते रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को ख़त्म करने में लगी है, नीतीश कुमार का पिछलग्गू होने का ठप्पा, हालांकि उनसे दूनी करीब पार्टी वो हो ही चुकी है बीजेपी। तो कुल मिला के इतने दांव पेच है बिहार की सियासत में, बहुत सारी चीज़ें हैं। जेडीयू के बहुत सारे एमएलए हैं जो अपना सियासी भविष्य या तो भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं या आरजेडी में देखते हैं। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो आने वाला सियासी भविष्य या तो भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं या आरजेडी में देखते हैं। तो अब कुल मिला के आपको 11 तारीख तक इंतजार करना होगा और 11 भी कहना मुश्किल है क्योंकि 11 को जेडीयू ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 12 तारीख को जब सत्र शुरू होगा तभी पता चलेगा कि असली खेला क्या है और ये खेला बीजेपी ने किया या ये खेला आरजेडी ने किया, ये भी तभी पता चलेगा। बहरहाल बिहार में तो अभी 1 हफ्ते रह के आया हूँ। बिहार में ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अभी बिहार में एक खेला और होगा और विधानसभा के चुनाव अपने नियत समय पर तो नहीं होंगे। कब होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नवंबर 2085 तक, 2025 तक बिहार विधानसभा चल सके, सरकार चल सके, इसमें संशय सबको है। बिल्कुल, और यही अंदर की बात जानने के लिए आपका विश्लेषण बहुत जरूरी होता है राजीव, और एक नई लाइन यहाँ पर शो को मिल जाती है।